हेलो एवरीवन। देखो ये जो क्वेश्चन है ये जनवरी 2024 का क्वेश्चन है। क्लियर है ना? 27 जनवरी 2024 का क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन जो है ये सीक्वेंस एंड सीरीज टॉपिक का है। इसमें क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स हमें कैलकुलेट करना है कि कितने नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स आएंगे, जिसमें दो प्रोग्रेशन गिवन है। एक प्रोग्रेशन क्या दिया हुआ है, एक प्रोग्रेशन दिया हुआ है 4, 9, 14, 19 एंड सो ऑन। ये कहाँ तक लेना है? अप टू 25th टर्म तक। क्लियर है? तो ये क्या है, ये देख के ही पता चल रहा है कि देखो 4, 9, 9 में से 4 गया 5, अगेन 9 के बाद 14, 14 में से 9 गया अगेन 5। तो ये किस टाइप का प्रोग्रेशन है? ये एपी प्रोग्रेशन है। एपी प्रोग्रेशन में फर्स्ट टर्म क्या है? ए हमारा क्या है? फर्स्ट टर्म विच इज इक्वल टू 4 एंड कॉमन डिफरेंस कितना है? 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो यहां से हमारा जो हमें क्या कैलकुलेट करना है, 25th टर्म ना, 25th टर्म तक दिया हुआ है, सॉरी 25th टर्म तक दिया हुआ है। तो 25th टर्म तक दिया हुआ तो क्या फॉर्मूला होता है टीएन का? टीएन का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। क्लियर है? ठीक है, तो T15 कितना आ जाएगा, T25 कितना आ जाएगा? A मीन्स 4 प्लस 25 माइनस 1 इंटू टी विच इज 5। ठीक है, तो 4 इंटू 24 इंटू 5, यहाँ प्लस हो जाएगा। क्लियर है? तो ये आ गया 4 प्लस 120 विच इज इक्वल टू 124। तो यहाँ से 25th टर्म कितनी आ गई है? 124। ठीक है, अब यहाँ पे जो सेकंड प्रोग्रेशन गिवन है, सेकंड प्रोग्रेशन भी लिख लेते हैं, 3, 6, 9, 12 एंड सो ऑन। ये कहाँ तक लेना है हमें? 27th टर्म तक। क्लियर? अब देखो ये भी गौर करने वाली बात है कि ये भी किस टाइप का प्रोग्रेशन है, ये भी एपी है। इसका फर्स्ट टर्म कितना है? 3 है। इसका कॉमन डिफरेंस कितना है? 6 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 3 है। क्लियर? और इसमें ये कहाँ तक गया? 37th टर्म तक। तो इसका 37th टर्म निकाल लेते हैं। ए मीन्स 3 प्लस 37 माइनस 1 इंटू 3। तो ये कितना आ जाएगा? 3 प्लस 36 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 3 प्लस 108 है ना? एंड ये कितना आ जाएगा? 111। तो T37 हमें कितना मिल गया है? 111। ठीक है, तो यहां से इससे हमें क्या पता चल रहा है? देखो जो हमें फर्स्ट प्रोग्रेशन दिया हुआ था, इसका जो 25th टर्म जा रहा है ये 124 तक जा रहा है। और जो हमें सेकंड प्रोग्रेशन दिया हुआ था, इसका जो आखिरी वाला टर्म है, मतलब 37th वाला जो टर्म है, वो कितना जा रहा है? 111 जा रहा है ना? ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? कॉमन टर्म्स कैलकुलेट करने हैं। अब देखो दोनों जो प्रोग्रेशन है, दोनों प्रोग्रेशन में देखो यहाँ पे कॉमन टर्म्स क्या मिल रहा है? ये तो ठीक है 3 का मल्टीपल है सेकंड वाला, तो इसमें यहाँ पे 9 मिल रहा है। और ये जो फर्स्ट प्रोग्रेशन है यहाँ पे भी हमें 9 दिख रहा है। क्लियर है? तो हमारा जो फर्स्ट कॉमन टर्म्स होगा क्या होगा? फर्स्ट कॉमन टर्म्स, सॉरी टर्म, ये कितना दिया हुआ है? 9। क्लियर है? एंड कॉमन डिफरेंस क्या होगा? कॉमन डिफरेंस कैसे लिखेंगे? क्योंकि दोनों प्रोग्रेशन के लिए हमें डिफरेंस कैसे दिए हुए हैं? अलग अलग दिए हुए हैं। फर्स्ट में दिया हुआ है 5 एंड सेकेंड में क्या दिया हुआ है? 3। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? दोनों जो कॉमन डिफरेंस दिए हुए हैं, दोनों प्रोग्रेशन के जो कॉमन डिफरेंस गिवन है, इनका हम क्या ले लेंगे? इनका हम एलसीएम ले लेंगे। तो 5, 3 का एलसीएम क्या आ जाता है? 5 इंटू 3 विच इज इक्वल टू 15। ठीक है, तो हमें फर्स्ट टर्म मिल चुका है ना? कॉमन फर्स्ट टर्म मिल चुका है, कॉमन डिफरेंस मिल चुका है। क्लियर है? अब हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे? नंबर ऑफ टर्म्स कैलकुलेट कर लेते हैं, जो कि हमें n निकालना है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? Tn। Tn हमारा क्या रहेगा? कॉमन टर्म्स इन बोथ प्रोग्रेशन, है ना? बोथ प्रोग्रेशन। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे जो दोनों प्रोग्रेशन गिवन है वो किस टाइप के गिवन है? एपी। तो कॉमन टर्म्स जो कॉमन टर्म्स निकालने का जो फॉर्मूला रहेगा वो क्या रहेगा? जो अभी थोड़ी देर पहले हमने जो यूज किए हैं, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी। क्लियर है?
तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट टर्म क्या रहेगा, हमने क्या निकाला हुआ था, दोनों में 9 था, प्लस n कितना दिया हुआ है, n हमें कैलकुलेट करना है ना, -1 इंटू डी कितना है, डी 15 है। क्लियर है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा, 9 प्लस 15n माइनस 15, तो ये कितना आ जाएगा 15n माइनस 6। ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो हमारा फर्स्ट जो प्रोग्रेशन था, है ना, फर्स्ट जो प्रोग्रेशन था, फर्स्ट प्रोग्रेशन का 25th टर्म कितना आया था, 124, एंड जो सेकंड प्रोग्रेशन है उसका 37th टर्म कितना आया था, 111, है ना। तो हाईएस्ट कॉमन टर्म क्या हो सकता है, हाईएस्ट कॉमन टर्म हो सकता है 111। क्लियर है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 15n माइनस 6 विच इज लेस देन और इक्वल टू 111। ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 15n इज लेस देन इक्वल्स टू 111 प्लस 6। क्लियर है। तो ये हो जाएगा 15n इज लेस देन इक्वल्स टू 117। अब क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देते हैं। तो n इज लेस देन इक्वल्स टू 117 डिवाइडेड बाय 15 कितना आ जाएगा, n इज लेस देन इक्वल्स टू 105 है ना, 7.105 कितना बचा रिमेनिंग, 12 120। ठीक है, 0.8। तो जो n है वो लेस देन और इक्वल टू 7.8 है ना, लेस देन और इक्वल टू 7.8 है। तो n हम जनरली क्या लेते हैं, इंटीजर लेते हैं। तो n हमारा क्या रह सकता है, 7। क्लियर है।